हेलो एवरीवन, दिस इज़ रचित फ्रॉम टीम ऑफ वेस्टेड। तो एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेरीज वगैरह आते हैं लोगों की कि दे वांट टू एंटर द मार्केट्स बट दे आर कन्फ्यूज्ड कि वो कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कहाँ से नॉलेज लें और क्या करें। उनको बेसिक नॉलेज है, व्हाट इज़ स्टॉक्स और जैसे म्यूचुअल फंड है, होते क्या हैं, स्टॉक्स हैं क्या, बट उनको ये समझ नहीं आता कि इनके बारे में पढ़े कहाँ से, इनके बारे में नॉलेज कहाँ से लें कि ये चीज़ इसके बारे में मतलब इन डेप्थ क्या उनको कैसे जाने कि क्या कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन सा नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हर रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में उन्हें पछताता है, उन्हें परेशान करता है। और फिर जो अभी एकदम न्यू एंटर करना चाहते हैं वो वैसे चीज़ों का मतलब तो जानते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू वर्क ऑन इट। तो उसी के रिगार्डिंग मेरे को बहुत लोगों की क्वेरीज आई, अपवेस्टेड में वैसे भी आई, पर्सनल टैक्स पे भी आई। तो फिर मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर वो बेसिक कैसे एनालाइज करना है स्टॉक को वो जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट में घुसते ही कुछ चीज़ें कंपल्सन है, जैसे कि ये ऐप्स स्टॉक एज, मनी कंट्रोल, वीबुल इग्नोर कर सकते हैं आप। इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में बताती है। अपस्टॉक्स मेरा ब्रोकर है, ये भी अगर आप ब्रोकर आपका कोई भी आपका ब्रोकर है तो उससे रिगार्डिंग आप वो कर सकते हैं। उसकी ऐप होगी आपके पास, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और बाय चांस आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो देन यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम, मैं आपका डीमैट अकाउंट खोलने में हेल्प कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट इज़ investing.com बहुत अच्छी ऐप है, investing.com और टिकट। ये 4 से 5 ऐप आपके फ़ोन में होना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। आपको स्टॉक्स के बारे में जानना है तो सबसे बेसिक जो ऐप है जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, आज हम वो सीखेंगे, मनी कंट्रोल। और इसमें डिसीजन कैसे लें। और देखिए 3,000 से ऊपर हमारे पास चॉइसेस हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की। 3,000 से ऊपर में से हमें कोई एक लेना है तो कैसे चूज़ करें। तो बेसिक दिस इज़ मनी कंट्रोल। एक्चुअली मेरे पास प्रो वर्जन है तो इसलिए थोड़े आपको जो आपके फ़ोन में दिखेगा अब मनी कंट्रोल वो थोड़ा डिफरेंट होगा, और जो ये दिख रहा है आपको ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये प्रो वाला वर्जन है, ये पेड वर्जन होता है स्टॉक्स मनी कंट्रोल का। तो ये कुछ ऐसे दिखता है। इसके अंदर सबसे पहले तो जो हमारा इंडेक्स है सेंसेक्स निफ्टी, ये आपको पता ही है क्या है। अगर आपको बाय चांस नहीं पता, इसके बारे में नॉलेज लेनी है, यू कैन टेक्स्ट मी अप वेस्टेड के आप ग्रुप में कभी टेक्स्ट करें या फिर मेरे को टेक्स्ट करें। ये निफ्टी 50, ये दो हमारे जो इंडाइसेस हैं सबसे फेमस, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप। ऐसे इनके बारे में जानना और निफ्टी 50 की इन डेप्थ एनालिसिस कौन से स्टॉक्स हैं जो ये फ्राइडे को बता रहे हैं कि सबसे ऊपर सबसे तेज़। देखो ONGC, कोल इंडिया, डेविस लैब, ग्रासिम, ये शेयर्स थे सबसे ऊपर, कितने % ऊपर बढ़े, ठीक है, और क्या इनका प्राइस चल रहा है, ये सब आप इस यहाँ पे देख सकते हो। ये प्राइस, ये कितने % ऊपर बढ़े, ये सारी डिटेल्स आपको आएंगी। और जो सबसे नीचे गिरा हुआ था HDFC बैंक, ICICI बैंक, बैंकिंग स्टॉक्स नीचे थे, NBFC स्टॉक्स नीचे थे। मतलब ये ऑब्जर्वेशन है, ये आप रोज़ ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि एक दिन जैसे आज फ्राइडे को बैंकिंग स्टॉक्स को मारा हुआ था, और जो कि PSUs हैं जैसे ONGC, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इन सब के ऊपर चढ़ाया हुआ था। तो ऐसे ये ऑब्जर्वेशन आप रोज़ जब मार्केट में देखोगे तो आपको ये समझ आएंगी। फिर कौन सी इंडस्ट्री से देखो, बैंकिंग इंडस्ट्री देखो, बैंकिंग और फाइनेंस सबसे ज़्यादा गिराए हुए थे, 2.5% से ऊपर गिरे हुए थे, और टेक्नोलॉजी कंपनी से नीचे गिरी हुई थी। ये सारी आपको डिटेल्स यहाँ मनी कंट्रोल के अंदर मिल जाएंगी। फ्यूचर ऑप्शंस अभी आप बेसिक पे करो, फ्यूचर ऑप्शन से अभी थोड़ा दूर रहो। और बाकी ये एक फोरम है, यहाँ पे लोग अपने मतलब व्यूज़ वगैरह पास करते हैं, बट ट्राई करो ये फोरम पे ज़्यादा वो सेंटिमेंट्स वगैरह ना पढ़ें क्योंकि ये अननोन लोग हैं, अपने व्यूज़ डालते रहते हैं। पढ़ सकते हो आप, लेकिन इसको पढ़ के कोई डिसीजन ना लें। फ्यूचर एंड ऑप्शंस अभी दूर की चीज़ है, अभी आप बेसिक्स शुरू कर रहे हो तो ये चीज़ें हैं। निफ्टी 50 ये ऑब्जर्वेशन है, कौन सा सेक्टर एक दिन गिरा हुआ है, कौन सा गिरा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी हम स्टॉक उठा लेते हैं, जैसे कि मेरी स्क्रीन पे सामने ICICI बैंक आ रहा है, चलिए ICICI बैंक ले सकते हैं, ठीक है। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 600 रुपये 50 पैसे। वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स, वॉल्यूम टोटल शो हो रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये स्टॉक की अब हम जन्म पत्री पढ़ना शुरू करेंगे, जिससे हम डिसीजन ले पाए कि हमें पढ़ना है, कि हमें इसको इनमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। तो यहाँ पे आपको EPS, PE रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। अब स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। मतलब इस स्टॉक के अंदर इसकी स्ट्रेंथ क्या है, आप इस स्ट्रेंथ पकड़ सकते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है FIA और इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, इसमें एक बहुत अच्छा साइन होता है कि अपना
शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो डिटेल एनालिसिस, डिटेल वगैरह पढ़ाई करके फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी स्टॉक में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वीकनेसेस क्या हैं इसकी, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, थ्रेट्स कहाँ हैं, यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें थ्रेट्स हैं, इंक्रीज़ इन एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में इंक्रीज़ हुआ है। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में इंक्रीज़ होगा, डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट करेगा बैंक की। तो इंक्रीज़ इन प्रोविजंस इनको ज़्यादा करने पड़ते हैं। प्रोविजंस क्यों करने पड़ते हैं, ताकि बैंक एनपीए डिक्लेयर हो तो इनके पास ऑलरेडी पैसा हो, उसको कवर अप करने के लिए प्रोविजन बनाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। ये आप शॉर्ट एनालिसिस पढ़ सकते हैं, मनी कंट्रोल पे ऑलमोस्ट सबका ही होता है। फिर उसके बाद आता है इस स्टॉक के बारे में न्यूज़ वगैरह क्या चल रही है, क्या है कुछ, और टारगेट्स, यहाँ पे टारगेट्स दिए होते हैं कितने टारगेट तक ऊपर जा सकता है। काफ़ी अलग अलग ब्रोकरेज फर्म में अनाउंसमेंट्स, टेक्निकल्स, फॉरम आ गया हमारा, मार्केट डेप्थ आ गई, कॉर्पोरेट एक्शन। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह में क्या अनाउंसमेंट हुए। डिविडेंड पेइंग कर रही है, अगर देखो डिविडेंड हर साल रेगुलरली पे कर रही है, मतलब स्टॉक, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तभी तो डिविडेंड दे पा रही है। बोनसेस वगैरह हैं, स्प्लिट्स, राइट्स इशूज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पड़ जाएंगी। अब मेन चीज़ आती है हमारे को फाइनेंशियल्स देख के बहुत इंपॉर्टेंटली समझ आएगा। हम इसे एनुअल पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो, इंटरेस्ट अर्न टू मार्च 2020 में 84,000 था, और मार्च 2021 ये पूरे साल का है, अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक 89,000 हो गया। तो 5,000 रुपये का इजाफा हुआ है इंटरेस्ट जो ये अर्न कर रहे हैं। अदर इनकम सोर्सेज में भी बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। टोटल इनकम भी इनकी इंक्रीज़ हो रही है। एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा नहीं, 2,000 करोड़ से ही बड़ा है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो कितना बड़ा डिफरेंस आया है एक साल के अंदर, कितनी अच्छी ग्रोथ है। 30,000 करोड़ से कंपनी 40,000 करोड़ पे आ गई है, ठीक है। और प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ी, मतलब एनपीएस की वजह से डर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये टैक्स कितना पे करे कंपनी। फिर नेट प्रॉफिट देखो ऑलमोस्ट डबल हुआ है, 10,000 से 20,000 करोड़ हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है, एक साल के अंदर प्रॉफिट आपका डबल हो रहा है। एनपीएस कितने, ग्रॉस एनपीएस में इजाफा देखने को मिला है। कोविड टाइम था ऑफकोर्स, नेट एनपीएस ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो ये काफ़ी अच्छे संकेत हैं बैंक के हिसाब से। और एनपीएस तो बैंकिंग सेक्टर में आपको स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे। मतलब अब बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल थोड़ी सी बड़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिजर्व्स में देखो कितना अच्छा, डिपॉजिट्स में ग्रोथ हुई है, बोरोइंग्स कम हुई हैं, कंपनी के बोरोइंग्स कम हुई हैं, लायबिलिटीज़ बढ़ी हैं, लायबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस बढ़े हैं। वैसे ही फिक्स्ड एसेट्स थे उतने के उतने ही हैं ऑलमोस्ट। लोन्स एंड एडवांसेस में इंक्रीज़ हुआ है, लोन ज़्यादा दिए हैं। इन्वेस्टमेंट्स में बहुत अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो, आपको पता चल रहा है कि कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको एक बार पता चल जाए। आपका अगर एनुअल बेसिस पे इंटरेस्ट, अगर प्रॉफिट 10,000 करोड़ से 11,000 करोड़ से 20,000 करोड़ बढ़ा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि डबल हुआ है प्रॉफिट। आप कंपैरिजन कर सकते हो। और यही आप इसको क्वार्टरली देख लीजिए, पिछले क्वार्टर से वो करते हुए नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 6,000 करोड़ था, इस क्वार्टर में 5,000 है। थोड़ा इस क्वार्टर में कम आ पाया, उसके रीजंस कह सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च में कम आया, दिसंबर में ज़्यादा था थोड़ा सा। दिसंबर के टाइम, मतलब पिछले जो क्वार्टर होता है उस टाइम हमारा दिवाली और वो टाइम होता है, फेस्टिव सीज़न होता है, तो काफ़ी लोग गाड़ीज़ वगैरह, मतलब कार्स वगैरह लेते हैं, तो वो इंक्रीज़ होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं, ये आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह कंपनी में इन्वेस्ट करें कि आपको ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये पढ़ना आना चाहिए आपको। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ये मेरे ख्याल से कोई भी आराम से इतना मेकआउट कर सकता है कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एनपीएस वगैरह बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलते हैं। बैलेंस शीट में आपको पढ़ना आना चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स, लोन एंड एडवांसेस में इंक्रीज़ हुआ है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैश फ्लो कंपनी का। ये अपडेट नहीं हुआ मार्च 2021 का, तो मार्च 2020 का देख लेते हैं। तो देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अच्छा पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के नेगेटिव कैश फ्लो। मेन चीज़ ये वैसे मेन चीज़ मानी जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो कैश फ्लो बना पा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही मेन बिजनेस पार्ट का होता है, उससे वो अच्छा कैश फ्लो बना रहे हैं। उनके पास अच्छा कैश है, 40,000 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। मतलब 40,000 करोड़ उनके पास कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स कुछ हैं जिसको वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज़ ये आपको पढ़ने बिल्कुल आने चाहिए। अर्निंग्स पर शेयर क्या हैं, डायल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर क्या हैं, अर्निंग पर शेयर पे अर्निंग्स देखिए डबल हुई हैं ऑलमोस्ट। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं नीचे, ये सारी चीज़ें आप पढ़िए तभी आपको समझ आएंगी।
रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, PE रेशियो कितना है स्टॉक का, कासा रेशियो भी अपडेट नहीं हुआ है। तो ये एक बैंकिंग स्टॉक में कासा करंट एसेट करंट अकाउंट इनटू मींस अकाउंट रेशियो होता है। ये सारी चीज़ें आप गूगल करेंगे आपको एक बार ही मिल जाएंगी। अब और चीज़ें जो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो ये हैं कि इसमें देखिए ये प्रमोटर के पास नहीं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 44% स्टेक है और ये स्टेक इंक्रीज़ होता जा रहा है पिछले मंथ्स में देखो। और वैसे DII ने थोड़ा स्टेक कम करा है, मतलब ऑलमोस्ट बराबर ही रखा है। तो देख रहे हो ये अगर बीच में इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड हाउसेज ये स्टेक अपना बढ़ा रहे हैं या नॉर्मल रख रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के बारे में। कंपनी पे ट्रस्ट है लोगों को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आपको ज़रूर देखना चाहिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। इन्फोन मैनेजमेंट वगैरह, मैनेजमेंट डायरेक्टर वगैरह संदीप बख्शी जी, इनके बारे में पढ़िए कैसे इनकी बैंकिंग हिस्ट्री रही है, तो आपको काफ़ी सारे इंसाइट मिलेंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, नहीं इन्वेस्ट करना। यही है बेसिक मोटिव क्या था वीडियो का, यही था आपको मनी कंट्रोल यूज़ करना सिखाना और ये बताना कि कैसे आपको स्टॉक, अब आपको ये पता चल रहा है प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है। अब आप एक काम करिए, इसको आप लैपटॉप पे खोलिए और इसके अंदर आप जो ये फाइनेंशियल्स हैं पिछले 3-4 साल के, और अब हम मार्च 2019 के कंपेयर करेंगे, 71,000 से 89,000 और इनकम 5,000 से 20,000। 2019 में 5,000 थी, 2020 में 10,000 हुई और 2021 में 20,000 इनकम। तो कंसिस्टेंटली ये इंक्रीज जो स्टॉक अप था, ठीक है, तो कंसिस्टेंटली इनकम में राइज करता रहेगा। देखिए 2018 में 10,000 करोड़ थी, फिर इसके अंदर थोड़ा इनके बैड लोन बढ़े थे, फिर इनका लोन प्रॉफिट कम आया था, 5,000 करोड़ का आया था 2019 में। फिर 20 में फिर 10,000 करोड़ ने रिकवर कर लिया और फिर अब ये 20,000 करोड़ के प्रॉफिट पे खड़े हैं। तो ये कंपनी की ग्रोथ देखिए, कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, कहीं ना कहीं कंपनी अपना प्रॉफिट हर साल पर साल बढ़ा रही है, जो कि पॉजिटिव साइन है कि मतलब कंपनी में दम है, कंपनी अपना प्रॉफिट भी बढ़ा पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपको बता देगा जब प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्रॉफिट पे चलता है, शॉर्ट टर्म पे न्यूज़ पे चलता है। न्यूज़ पे आपने ट्रेडिंग करनी है तो आप न्यूज़ पे एक्टिव रहिए और स्टॉक के मूवमेंट पे, वॉल्यूम पे। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे इसकी पता चल गया कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब ऑफकोर्स है इनके इंटरेस्ट इनकम वगैरह सब कुछ बढ़ रही है, तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छे लॉन्ग टर्म टाइम के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो यही मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, ये चीज़ें पता चली होंगी, आज कुछ आपको सीखने को मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। और कोई डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ आप अभी मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ, रचित कुमार, टीम अपवेस्टेड। थैंक यू सो मच। So guys, Upwested Crash Course is here. We will teach all about technicals, fundamentals, options, every strategies, how you can take profits from the market. So it's free of cost. All you have to do is to open a Upstock Demat account with us from our refer. That will give us a part-time income and we will give you information, knowledge. Okay, so if you are really interested, you can WhatsApp us down and we can move further.